वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, निखिल टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया के बारे में। सोशल मीडिया जो आज आपकी, मेरी, हमारे फ्रेंड्स की, इस पूरे वर्ल्ड की कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है। इसी सोशल मीडिया से आज हम कई लोग अपनी पढ़ाई, बिजनेसेस और भी नया नया क्या क्या चीज़ें रन कर रहे हैं, और उसी सोशल मीडिया के थ्रू पर आज हम कई लोग अपनी लाइफ तक खो रहे हैं। लाइफ खोने से मेरा मतलब है कि सन 2020 के आरंभ में केस की बात करेंगे, जहाँ पर सोशल मीडिया ने न जाने कितनी ज़िंदगी बर्बाद की और कुछ लोग अपनी जान तक गंवानी पड़ी। सोशल मीडिया की इस दुनिया में आज हम ट्रेंडिंग रहने के चक्कर में, वीडियो में टॉप्स आने के चक्कर में, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को रेडी हैं। जहाँ पर आज कुछ लोग रील्स बनाते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाते हैं, वहीं कुछ लोग सोशल मीडिया चैट रूम्स के थ्रू न जाने किस तरह के ग्रुप्स क्रिएट करके अपनी एक अंडर एस्टिमेट सी दुनिया में रहने लगते हैं। इसी के साथ साथ आज हम बात करने वाले 2020 की इसी सोशल मीडिया से रिलेटेड स्टोरी की, जिसका नाम है बॉयज लॉकर रूम। सो गाइज, 2020 में बॉयज लॉकर रूम नाम से इंस्टाग्राम पे एक चैट रूम क्रिएट किया गया, जो कि दिल्ली के स्पेसिफिकली कुछ हाई प्रोफाइल जो बच्चे थे, उनके मात्र जो 18 से 17 साल, 15 साल और 14 साल की उम्र के बच्चों ने वो क्रिएट किया था। क्रिएट करने के बाद से उन लोगों ने वहाँ पर जो चैट्स की, उन लोगों ने बातचीत की और भी नहीं जाने क्या क्या की। उस चैट के अंदर कुछ दिनों बाद से जब ये पता लगा, उस चैट का जब विस्तार हुआ, लोगों ने उसको फॉलो करना स्टार्ट किया, चैट रूम को ज्वाइन करने लगे, इनविटेशन आने लगे, जाने लगे लोग। उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा टीनर्स में एक शोर मच गया कि हमें बॉयज़ रूम ज्वाइन करना है, लॉकर्स रूम ज्वाइन करना है। तो अचानक से भी एक सोशल मीडिया में बवाल सा आ गया। इस ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद जब कुछ लोगों ने इसको ज्वाइन किया, पता लगा कि इस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की बॉडी शेमिंग, लड़कियों के बारे में बातें करना, उनकी फोटोज शेयर करना, उनके न्यूड पिक्चर्स लेकर के शेयर करना, उनके बारे में और भी अन्य कितनी बुरी बुरी बातें करना होता है। सडनली क्या होता है कि अचानक से एक लड़की इसका विक्टिम बन जाती है और वो कहीं ना कहीं अपनी एक फ्रेंड से शेयर भी कर देती है। उसकी फ्रेंड से जब वो शेयर करती है तो अचानक से उसकी फ्रेंड किसी न किसी थ्रू उस चैट रूम की कुछ स्नैपशॉट लेकर के एक ट्विटर हैंडल पे शेयर कर देती है। जैसे भी ट्विटर हैंडल पे वो शेयर करती है तो शेयर के साथ साथ वो इतनी सारी डिटेल शेयर कर देती है कि ये इस न्यूज़ को मेन स्ट्रीम मीडिया भी अब कैप्चर करने लगता है। क्योंकि दिल्ली, साउथ दिल्ली और दिल्ली एनसीआर कैपिटल रीजन का मामला था, तो लोगों ने इसको बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया और इस चीज़ को अच्छे से और ध्यान से समझने की कोशिश की। तो आइए जानते हैं इस केस के बारे में थोड़ा और जानकारी के साथ। Netizens were left fuming after screenshots of a private Instagram group named Boys Locker Room were leaked by girls on social media. कि कैसे दिल्ली के हाई प्रोफाइल स्कूलिंग के प्रिविलेज बच्चों ने एक इतना टॉक्सिक सा ग्रुप बना दिया और उसके अंदर इतनी बुरी तरीके से लड़कियों के बारे में मोलेस्ट करने, इवन दो उनके रेप करने की बातचीत भी हो रही थी। इतना ही नहीं, जब ये केस पब्लिकली रिपोर्ट हुआ और मेन स्ट्रीम मीडिया, जो कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के जो एंकर्स के थ्रू जब भारत में ब्रॉडकास्ट हुआ, तो पुलिस को भी एक्शन में आना पड़ा और दिल्ली पुलिस के एक साइबर क्राइम सेल के थ्रू इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई। फाइनली पता लगता है, जहां पर अब कुछ लोग लड़कों को लेकर के कंसेप्शन बना चुके थे और अपना माइंडसेट बता रहे थे कि कैसे इन लड़कों ने इस तरह की सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस करके कैसे लोगों को ये ठेस पहुंचा रहे हैं, कैसे लोगों को गलत चीज़ें सिखा रहे हैं और गलत बातें बता रहे हैं। वहीं कुछ ना कुछ दिनों बाद ये एक स्टोरी नई निकल करके सामने आती है, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। स्टोरी कुछ इस प्रकार से बदली कि अचानक से एक पता लगता है कि जो ये मेन लोग थे, जो इस मेंबर, जो इस टीम के जो मेन लड़के थे, मतलब उन लड़कों के नाम पे वो लड़के रियल नहीं थे। सो बेसिकली पता ये लगा कि कहीं ना कहीं ये जो कुछ आईडीज हैं, जो जिन आईडीज से वो चैट हो रही थी, वो किसी एक दो लड़कियों ने लड़कों के नाम से बना करके वो चैट की हुई थी और उनके साथ, लड़कों के साथ शेयर करके जानबूझ करके उनको इन्फ्लुएंस किया था कि ताकि वो लड़कियों के बारे में ऐसी बातें करें। और ये उनका एक तरीके का पैशन था कि वो इस तरह की बातचीत करे, वो इस तरह की बातचीत करने में इंटरेस्ट ले रही थी और उनका माइंडसेट जानना चाह रही थी। जब उन लड़कियों को भी पुलिस के द्वारा पकड़ा गया तो उनका ये बोलना था, उनको जरा भी गिल्ट नहीं था इसके बारे में, उनको सिर्फ इतना था कि हम सिर्फ ये टेस्ट कर रहे थे कि ये लड़के इस तरह की बात करने से, उकसाने से, क्या ये सच में किसी का रेप कर देंगे, क्या ये सच में किसी के साथ में अपना एमएमएस बना करके शेयर कर देंगे, क्या सच में किसी लड़की की बॉडी शेमिंग करेंगे। सीरियसली, सिर्फ कुछ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, कुछ अपने आप को कूल दिखाने के लिए, या फिर अपने ट्रेंडिंग दुनिया में अपने आप को नंबर 1 दिखाने के लिए इन लड़कियों ने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जहाँ पे लड़कों को लेकर के, बॉयज को लेकर के और स्पेशली जो प्रिविलेज बच्चों को लेकर के जो एक फोमो क्रिएट हुआ था, वो एक अलग ही हवा में बदल चुका था। और इतना नहीं, इसी सोशल मीडिया की इसी स्टोरी से रिलेटेड आगे चल करके कुछ ही दिनों बाद एक लड़की की जान भी ले ली गई। तो यह बात करते हैं उस केस के बारे में।
सो जैसे ये केस खत्म हुआ, और क्योंकि जो लड़कियां इस चैट में लाइक मतलब टोटली इसके अंदर थी, जिन लोगों ने ये पूरा प्लान किया था, इस तरह की बातचीत की थी, और वो जितने भी एज ग्रुप के लोग थे वो मोस्टली अंडर एज थे, तो इसलिए जुवेनाइल कोर्ट के तहत उनको कोई भी सजा नहीं हुई, और आईटी एक्ट के अंतर्गत में कुछ दिन के लिए उन पर ट्रायल चला, लेकिन उसके बाद उन सबको छोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, इसी सब के साथ साथ देश में उसी समय पे मीटू कैंपेन की भी एक लहर चल चुकी थी। मीटू कैंपेन क्या था, तो आइए जानते हैं मीटू कैंपेन के बारे में। मीटू कैंपेन बेसिकली एक तरीके का सोशल मीडिया पे, ट्विटर हैंडल पे एक ट्रेंड चला, जहां पर कुछ लड़कियों ने अपने साथ हुए मोलेस्टेशन, अटेम्प्ट टू रेप और फिजिकली असॉल्ट के बारे में लोगों के साथ अपना शेयरिंग की। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बॉलीवुड अभिनेत्रियां, कुछ बॉलीवुड स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस और जो उनके सपोर्टिंग कास्ट थे, उन लोगों ने शेयर किया कि कैसे कुछ बॉलीवुड के बड़े लोगों ने उनके साथ उनको काम दिलाने के बहाने, उनको रोजगार दिलाने के लिए, उनको जॉब के लिए, उनको कोई एक छोटा मोटा कैरेक्टर निभाने के लिए या मेन स्ट्रीम लाइन में आने के, मेन फिल्म लाइन में आने के लिए कैसे उनके साथ मोलेस्टेशन का ट्राई किया, या फिर उनको कुछ बेनिफिट्स देने के लिए बोला गया, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स जैसी जो चीजें होती है उन सब के लिए उनको लाइक टोटली अप्रोच किया, और उनको बिल्कुल ही ऐसा गिल्ट में डाल दिया कि वो कुछ लोगों ने इस चीज को फेस भी किया है, कुछ लोगों ने इल्जाम लगाए, कुछ लोगों ने सच बोला, कुछ लोगों ने झूठ बोला, मतलब ये टोटली एक अलग चल रहा था, इसका कोई एंड ही नहीं था। इसी चीज को देखते हुए अचानक से दिल्ली की एक अगेन अंडर एज लड़की ने एक सोशल मीडिया पे आकर के एक पोस्ट डाला, और देखिए वो ये पोस्ट है। इस पोस्ट में क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें कि सोशल मीडिया के माध्यम से इस लड़की ने क्लियरली लिखा कि मैं पिछले 2 साल से अपने साथ हुए एक मोलेस्टेशन के केस के बारे में आप सबको बताना चाहती थी, और क्योंकि अब मी टू करके जो कैंपेन है अब इंडिया में काफी ज्यादा चल रहा है, सो क्यों ना मैं भी अपनी स्टोरी को बताऊं, क्योंकि लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और लोग अब बताने में शर्मा नहीं रहे हैं, तो शायद मुझे भी इंसाफ मिल जाए। जहां पर इसने अपने ही एक जानकार लड़के के बारे में लिखा कि कैसे उस लड़के ने इसको उसी की बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में बुला करके उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, उसे सेक्सुअली असॉल्ट करने का ट्राई किया, और उसको रेप करने का भी ट्राई किया। और इतना ही नहीं, बहुत सी ऐसी चीजें जो कि शायद मैं आपको ऑन कैमरा ना बता पाऊं, ऐसी भी चीजें करने के लिए उसको फोर्स किया। जैसे तैसे करके लड़की वहां से भागती है और अपनी जान बचा लेती है, लेकिन फाइनली इस केस के 2 साल बाद अचानक से इस महिला को अचानक से याद आता है कि नहीं, मुझे तो इंसाफ चाहिए, और फाइनली आकर के इन्होंने इस चीज को सोशल मीडिया पे डाल दिया। सोशल मीडिया पे डालने के बाद से इन्होंने उस लड़के के इंस्टाग्राम आईडी, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शेयर कर दी। अब लोग जो सोशल मीडिया पे मीटू कैंपेन को लेके ऑलरेडी इतना ज्यादा आग बबूला हो रखे थे, उन लोगों ने उसी लड़के को कॉन्टैक्ट करने ट्राई किया, और इसके बाद क्या था, उस लड़के की लाइफ लगभग खत्म। उस लड़के को दिन रात कॉल्स आने लगे, उसको थ्रेट कॉल्स आ रहे थे, लोग उसे मारने की धमकी दे रहे थे, इवन दो उसकी जो बहन थी उसको भी रेप करने की लोग धमकी देने लगे थे। सोचिए, बिना किसी प्रूफ के एक लड़की ने अचानक से सोशल मीडिया के माध्यम से उठ करके अचानक से आके बस बोल दिया कि मेरे साथ ये हुआ है, विदाउट एनी प्रूफ। इवन शी मेंशनिंग दैट, उसने मेंशन किया कि मेरे पास इस चीज का कोई भी प्रूफ नहीं है, बट ये मेरे साथ हुआ है। इवन दो जब उसकी फैमिली ने अप्रोच करने का ट्राई किया लड़की से, लड़की की फैमिली ने जब ट्राई किया कि एटलीस्ट हमें बताओ कि हुआ क्या है, तो उसकी लड़की की फैमिली उनसे टच भी नहीं होना चाह रही थी, इवन दो वो उनके कॉल रिजेक्ट करे जा रहे थे। फाइनली इतना प्रेशर हुआ कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर उस लड़के को इतना ज्यादा मेंटली प्रेशर हो गया, उसकी फैमिली को इतना ट्रॉमा झेलना पड़ा, दूसरे ही दिन उस लड़के ने अपनी बिल्डिंग के टेरेस से कूद करके जान। 17-year-old Manav Singh allegedly jumped off his 11th floor balcony. Due to the impact of the fall, his skull got smashed, parts of his brain spluttered out, and he died on the spot. जब उस लड़की की जान चली गई, फाइनली उसके माँ बाप ने अपना पक्ष सामने रखा, सोशल मीडिया के पर वो सामने आए और उन्होंने कहा कि अब हमारा बच्चा हमारे पास नहीं रहा, सो एटलीस्ट अब वो डिमांड करते हैं उस लड़की से जो कि वो विक्टिम है, तो एटलीस्ट वो प्रूव कर सके, ताकि उनको ये सब्र रहे कि हमारे बेटे ने शायद गलती की और उसने उस गलती के बाद ही ये सब इतना बड़ा कदम उठाया, क्योंकि वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। कहीं ना कहीं उनकी भी कुछ सोशल लाइफ थी, उनकी भी एक फैमिली थी, वो बन करके बड़ा होकर के कुछ ना कुछ बनना चाह रहा था, बट एक पोस्ट ने उसकी फैमिली ने उनका बेटा छीन लिया, एक बहन ने अपना भाई खो दिया, माँ ने अपना बेटा खो दिया, एक बाप ने अपना आने वाला मतलब फ्यूचर खो दिया अचानक से। अब आप हिम्मत देखिए, जिस लड़की ने ये एलिगेशंस लगाए थे, द सो कॉल्ड एलिगेशन, 2 दिन बाद सोशल मीडिया में आकर के यही बात बोलती है कि मैंने तो सिर्फ उसको टेस्ट करने के लिए किया था, मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, और अगर वो मर भी गया सो वो प्रेशर नहीं झेल पाया, मैं तो बस वो कह रही थी, मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं है। तो देख रहे हैं आप,
लाइक एक एलिगेशन, सिंपल सा एलिगेशन, लोगों ने उस बंदे की जान ले ली। मीडिया ट्रायल ऐसा हुआ, सोशल मीडिया ट्रायल एक ऐसा हुआ, उस बच्चे ने अपनी जान खो दी और इस लड़की को जरा भी रिग्रेट नहीं है। आप एक बार ये वीडियो देखिए प्लीज। Manav Singh, I have known about this from the past one day, but I have not spoken up. Why? Because कुछ चीजें ना समझ आने में टाइम लगता है. Okay, I was taking my time to wrap my head around it. So don't tell me कि मैं मानव सिंह की मौत के बारे में कुछ बोल नहीं रही हूँ. इसका मतलब शायद मुझे अच्छा लग रहा है कि मानव सिंह मर गया है and his death is on women like me. Quoting it, someone said it to me. So, you know, what happened to Manav? It broke my heart the moment I read about it. But, you know, एक बात बताओ, तुम false accusations की बात कर रहे हो कि मानव सिंह के ऊपर फॉल्स एक्यूजेशंस लगी थी इसीलिए वो मरा है और ये सोशल मीडिया की वजह से हुआ है. सोशल मीडिया इज अ गॉडडैम पावरफुल प्लेस. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. सोशल जैसे ही सोशल मीडिया पे ये वीडियो रिलीज हुआ और लड़की ने बोला कि मैं तो सिर्फ उसका प्रेशर टेस्ट कर रही थी, लड़की की फैमिली ने तुरंत एक पुलिस कंप्लेंट फाइल की और फाइनली मामला कोर्ट में गया. कोर्ट में आने के बाद एक ट्रायल भी चला, लेकिन लड़की अगेन एक अंडर एज थी, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के तहत में उसको कुछ खास सजा हुई भी नहीं. और बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी ये भी पता लगा कि जितनी भी स्टोरीज उसने बनाई थी वो सिर्फ अपने फॉलोवर बढ़ाने, अपने इंस्टाग्राम एंगेजमेंट को इंक्रीज करने और सिर्फ #MeToo कैंपेन में घुसने के लिए किया था. लाइक देख रहे हैं आप, सोशल मीडिया के बुखार में हम अच्छे बड़े सेलिब्रिटी बनने के लिए कुछ भी कर रहे हैं. लाइक कुछ भी, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं. ऐसे ऐसे ग्रुप्स बन रहे हैं जहां पे लोग टॉक्सिक बातें कर रहे हैं. एक 15 साल का लड़का वो अपने एक पोस्ट में डाल रहा है कि वो किसी लड़की के बारे में बॉडी शेमिंग कर रहा है. सीरियसली क्या हो चुका है हमें इस टॉक्सिक माहौल के अंदर में कहीं ना कहीं. और वो लड़कियों को तो देखिए, जिन लड़कियों ने लड़कों के नाम से आईडीज बना करके लड़कों को अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा जनरेट करने के लिए ये काम किया कि हम ये टेस्ट कर रहे थे कि क्या लड़के सच में ऐसा कुछ कर देंगे. लाइक सीरियसली ये लोग अपनी दुनिया में इतने ज्यादा खो चुके हैं कि इनको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है. ये वीडियो बनाने का मेरे पास किसी को क्रिटिसाइज करना, यहाँ पे कोई है मतलब इक्वलिटी की, जेंडर इक्वलिटी की बात करना नहीं था यहाँ पे, या फिर मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियों के साथ कुछ गलत नहीं होता, लड़कों के साथ गलत होता है. मेरा वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना था कि कैसे सोशल मीडिया में आज की डेट में आप कुछ भी गलत कर सकते हो और हमारे इंडिया के जो कानून है उसमें उनके लिए कुछ खास प्रोविजनिंग नहीं है जो कि हमें करनी ही चाहिए. इंडियन गवर्नमेंट को ये जरूर डिसाइड करना चाहिए कि आने वाले टाइम में इन साइबर क्राइम के थ्रू को हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं और कैसे अपनी अपकमिंग जनरेशन को इससे होने वाले नुकसानों से बचा सकते हैं. और यही नहीं, अभी तक वो जो केसेस में जितने भी केसेस चले, चाहे वो लॉकर रूम से रिलेटेड हो या उस लड़की से रिलेटेड हो जिसने एक लड़की कहीं ना कहीं एक फॉलोवर बढ़ाने के लिए जान ले ली, ऐसा जो उसने किया अभी तक कोई खास उन पर सजा नहीं हुई है. इस वीडियो में कहीं ना कहीं हम जो बात कर रहे थे, हम ये भी बात करते हैं कि जो भी हमारे जेंडर इक्वलिटी का अगर हम बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहीं ना कहीं आज कुछ लोग इसी जेंडर इक्वलिटी के नाम पे, फीमेल के नाम पे विक्टिम कार्ड प्ले करके उस दूसरी तरफ लड़कों के साथ भी गलत कर रहे हैं. सो यहीं पर हमें जरूरत है एक बदलाव की, जहां पर अगर हम बात करें जेंडर इक्वलिटी की, सो इक्वलिटी सभी के लिए होनी चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो. सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और आने वाले टाइम में आप और भी ज़्यादा केस स्टडीज़ को हमारे चैनल के माध्यम से देखेंगे. तब तक के लिए बाय.